हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये हमारी 10th वीडियो होगी इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट की। तो इसमें हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की, जो मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन दीज डेज़। तो मशीन लर्निंग है क्या? वेल, मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली हम जो एक मशीन है उसको हम लर्न कराते हैं डेटा में से। फॉर एग्जांपल डेटा में से वो लर्न करता है, उसके बाद आगे को फ्यूचर जो आउटकम उनको प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन द डेटा इट लर्न ऑन। जो इस डेटा में से लर्न किया है उस हिसाब से ये आगे का जो मतलब डेटा है, मतलब आगे जो प्रिडिक्शन उसको प्रिडिक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो इसकी बहुत सारी टाइप होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुपरवाइज लर्निंग से। तो सुपरवाइज जो लर्निंग है वो बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल हमें एक गिवन डेटा मिला होगा जिसमें सेट ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स के पेयर्स होंगे, जिसका मतलब फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी होगी। तो उसमें से हम एक फंक्शन बनाएंगे जो मैप करेगा इनपुट और आउटपुट को और उसमें से लर्न करेगा और उसके जो पैटर्न्स उसको देखेगा। उसके बाद फ्यूचर के जो मतलब अगले प्रिडिक्शन है, मतलब उसको हम दूसरा डेटा देंगे, इसमें मतलब आउटपुट नहीं होंगे, सिर्फ इनपुट होंगे। तो उस हिसाब से उसको उसके बेस से ये आगे का जो आउटपुट है उसको प्रिडिक्ट करेगा बेस्ड ऑन द इनपुट्स एंड आउटपुट लर्न ऑन। पहले हम इसको आउटपुट भी देंगे, इनपुट भी देंगे, उसमें लर्न करेगा। उसके बाद उसको हम जैसे ही देंगे ना, फॉर एग्जांपल इनपुट देंगे, सिर्फ आउटपुट नहीं देंगे, तो वो आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा अगले इनपुट से जिसने डेटा उसने लर्न किया है। तो इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो मतलब टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होती है रिग्रेशन टास्क, दूसरी रिग्रेशन मतलब होती है एक प्रॉब्लम, दूसरी होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल जैसे नेम शोज क्लासीफाई करते हैं हम कैटेगरीज में, मतलब कुछ मतलब आउटपुट कैटेगरी में रखते हैं, इंडस्ट्री कैटेगरी में रखते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मतलब फाइंड करना है कि आज रेन होगा या आज रेन नहीं होगा, आज रेन होगा या नॉट रेन होगा। तो हमें वो फाइंड करना है। तो फर्दर हमें एक डेटा टेबल मिला होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें मतलब डेट मिली होगी, ह्यूमिडिटी मिली होगा, प्रेशर मिला होगा और उसका आउटपुट मिला होगा करस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जाम्पल रेन है या नहीं है, येस या नो। तो फॉर एग्जाम्पल डेटा ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 में हमें 93% के चांसेस है ह्यूमिडिटी के। प्रेशर जो है वो हमें इतना है। उसके बाद रेन जो था वो इस हिसाब के डेटा से हुआ था। नेक्स्ट जो डेटा उसमें हमें डेटा ये मिला हुआ था 49% ह्यूमिडिटी, प्रेशर था वो 1015.5 था। तो रेन नहीं हुआ। तो ऐसे डेटा हमें मिला हुआ है, तो उस हिसाब से हमें आउटपुट भी मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रेन हुआ था या रेन नहीं हुआ, तो ये हमारा डेटा हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसको एक फंक्शन में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन में डालेंगे ह्यूमिडिटी और प्रेशर डालेंगे और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि रेन हुआ था नहीं हुआ। फिर हम तो फंक्शन में जो शुरुआत होगा उसमें फॉर एग्जाम्पल इनपुट और आउटपुट मिले होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेटा जो होगा वो मिला होगा हमें। तो एक फंक्शन था जिसमें हमने ह्यूमिडिटी दी 93 और उसमें हमने प्रेशर दिया 99.7, तो उसमें रन हुआ था। दूसरे में नहीं मिला हुआ था, तीसरे में नहीं हुआ। तो हम डेटा को देख रहे हैं और इसमें मशीन को फॉर एग्जाम्पल लर्न करा रहे हैं पैटर्न्स। तो उसके साथ में एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम उसको ह्यूमिडिटी और प्रेशर देंगे और उसमें प्रिडिक्ट करेगा रन होगा या नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एक्सिस में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मतलब लाइन में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मतलब रेन हुए हैं उसको हम एक मतलब एक्सिस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू डॉट्स में रखते हैं जिसमें मतलब फॉर एग्जाम्पल रेन हुआ था, और हम रेड डॉट में रखते हैं जिसमें रेन नहीं हुआ था। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे वैल्यूज़ हो गए। फॉर एग्जांपल प्रेशर जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारा प्रेशर है, प्रेशर बता रहा है कितना प्रेशर है, और जो हमारा एक्स एक्सिस जो बता रहा है ह्यूमिडिटी, कितनी ह्यूमिडिटी है। तो उस हिसाब से हमने वैल्यू देखने। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रेशर की मतलब वैल्यू आगे है तो फॉर एग्जांपल जितना प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से बारिश मेरे ख्याल में नहीं हो रही। पर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बारिश हो रही है। तो ये हमें डेटा में से लर्न कर रहा है। तो ऐसी मशीन भी इस डेटा में से कोई लर्न करेगी, ट्राई फाइंड द पैटर्न, जिसमें कोई पैटर्न फाइंड करेगी। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने एक गिवन पॉइंट देना। फॉर एग्जांपल वाइट डॉट है, हम बोलेंगे भाई ये हमने वाइट डॉट है हमें इनपुट दिया है तुम्हें, तो इसमें मतलब इतनी ह्यूमिडिटी है और इतना प्रेशर है, उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग नंबर देंगे। तो अब पता है इसमें बारिश होगी या नहीं होगी। तो मशीन जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो अगर हम देखेंगे वो यहाँ पर ये जो एक वैल्यू है जो करस्पॉन्डिंग कर रही है रेन वाले डॉट्स के साथ, तो हम इसको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये रेट मेजोरिटी के हिसाब से ये फॉर एग्जाम्पल रेन हो सकता है। पर जो मशीन है वो फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो नहीं करती, वो फॉर एग्जाम्पल नंबर्स को स्टडी करती है, मतलब नंबर्स को अंडरस्टैंड करती है। तो वो भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको बोल दें भाई जितने भी मतलब उसके सामने जो नेबर्स को देखो, उसके नेबर जो है वो नोट रेड है तो उसको भी नोट रेड में कर दो। फॉर एग्जांपल हम इसको नोट रेड में कर देंगे, फॉर एग्जांपल ब्लू कर देंगे, मतलब रेड में कर देंगे, सॉरी नोट रेड में, नोट रेड दो रेड है ना, ब्लू में कर देंगे। फॉर एग्जांपल रेड हुआ है तो इसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल सामने वाले नेबर्स को देखता है उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। जो मतलब एक एल्गोरिथम होता है जो आउटपुट जो इसको इनपुट मिला होता है उसमें चूज़ करता है जो उसका नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, उसमें क्या है, मतलब उसमें वैल्यू जो आउटपुट है उसका क्या है। फॉर एग्जांपल उसकी अगर बारिश हो रही है, इसकी भी बारिश हो रही है, तो उसकी बारिश हो रही है और ये उसके सामने है, तो हम इसको बोलेंगे इसमें ही बारिश हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड की थी जो हमारे सामने वाले थे, तो हमने उसको नहीं, फॉर एग्जांपल अभी मिल जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डॉट मिल जाए वाइट कलर का, तो हम बोलें भाई इसमें क्या हो रहा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही।
तो हम बोलेंगे ये जो नियरेस्ट है वो नहीं बारिश वाले साथ है, रेड के साथ डॉट्स के साथ मतलब नियर है, तो हम बोलेंगे बारिश हो रही मतलब नहीं हो रही बारिश, हम ऐसे बोल सकते हैं। मतलब इससे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है बिल्कुल सामने हो जाए रेड के, पर उसके बहुत से मतलब एक वैल्यू से बिल्कुल सामने है रेड के, और मोस्ट वैल्यूज के सामने वो सब ब्लू के हैं, और हमने फॉर एग्जाम्पल नियरेस्ट नेबर में सिर्फ एक ही रखा हुआ है कि एक सामने पकड़े, तो इसको वो बोल देगा कि बारिश नहीं हो रही। तो ये भी हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हमें दूसरा एल्गोरिथम है, मॉडिफाई एल्गोरिथम है नियरेस्ट नेबर्स का, जिसको हम बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। इसमें हम के नंबर्स को फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर टू है तो हम टू नंबर्स देखते हैं, अगर के थ्री है तो हम थ्री नंबर्स को देखते हैं, उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं डेटा पॉइंट्स को। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एक हम फॉर एग्जाम्पल एक मतलब लाइन बना दी हमने, सॉरी लाइन। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो तीन नेबर से देखेंगे, उस हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दूसरा एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर हमको फॉर एग्जाम्पल डेटा पॉइंट को सेपरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल रेड्स को हम ऊपर कर दें और ब्लूज को हम नीचे कर दें, फॉर एग्जाम्पल रेड जो ब्लू जो हो जाएंगी वो हमारी नोट रेन होगी, और जो रेड होगी वो हमारी नोट रेन होगी। तो हम इसको सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कैटेगरी हो जाए नोट रेन की, एक हो जाए कैटेगरी रेन की, उसके बाद हम इसको फॉर एग्जाम्पल स्प्लिट कर दें रिग्रेशन लाइन से। तो ये हमारा दूसरा एल्गोरिथम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पिछला एल्गोरिथम देखा था कि नियरेस्ट नेबर वाला, अब ये एल्गोरिथम जो होगा ये फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन वाला एल्गोरिथम होगा, मतलब रिग्रेशन लाइन वाला एल्गोरिथम होगा। वैसे ये मतलब सॉरी लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम होगा ये, फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन इसका नाम है, वैसे ये है क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम, इसका नाम इन्होंने दिया हुआ है लीनियर रिग्रेशन, जिसमें फॉर एग्जाम्पल लीनियर लाइन दे रहे हैं। तो इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं रिग्रेशन के लिए, पर यहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें डेटा जो है कुछ मन आगे भी सकते हैं पीछे भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल पर मोस्टली जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मन एक ही कैटेगरी में, तो ये हमारे लिए अभी भी बेटर एल्गोरिथम है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यू दी वो हमें डी, एक्स टू जो वैल्यू ऑफ प्रेशर है, ऐसे हम बहुत वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स थ्री एक्स फोर और अप टू एक्स नंबर दें, हम दे सकते हैं उसकी फॉर एग्जांपल कैटेगरी, कौन सी हम कैटेगरी दें, कौन से हम उसको मतलब फीचर्स दें, तो हम दे सकते हैं उसको फीचर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम उसके फंक्शन को ऐसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल रेंज जो होगी अगर वो डब्ल्यू वन जीरो है, जो मतलब वेट जीरो है, हम देखेंगे उसके बाद हम देंगे वेट वन को मल्टीप्लाई करेंगे वेट वन के साथ, और एक्स वन की फीचर वन के साथ, उसका मल्टीप्लाई प्लस करेंगे वेट टू को एक्स टू के साथ, उसको हम देखेंगे वो ग्रेटर देन है या ज़्यादा है जीरो से, तो हम उसको बोलेंगे रेन, अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नो रेन। तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन को प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्जाम्पल हमें फॉर एग्जाम्पल वेट जो मिला होता है एक वेट, उसका मतलब होता है जीरो वन, वेट मिला होता है, हम वेट हम उसको देते हैं, कोई भी हम वेट्स को देते हैं, उसको हम इनपुट वेक्टर जो होता है, हमें फीचर मिले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स वन एक्स टू, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वेट जीरो ऐड कर देते हैं, जो हमें आगे की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करने के लिए, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो उसको जनरलाइज करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको वेक्टर्स में बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेट वेक्टर बना सकते हैं और इनपुट वेक्टर, वेक्टर फॉर एग्जाम्पल नंबर सी है जो बना एक ही लाइन में होता है, तो हमने पहले से पढ़ा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू वन को प्लस कर दिया वेट के साथ, ना फीचर्स वेट के साथ, तो वेट को हमने किया उसके साथ प्लस, तो फॉर एग्जाम्पल हम प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर्स को, फॉर एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जीरो डब्ल्यू वन का डब्ल्यू वन डब्ल्यू जीरो का डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का, हम एक्स वन के साथ एक्स वन के साथ एक्स टू के साथ, तो इससे हमें एक एल्गोरिथम मिल जाएगा रिग्रेशन के लिए, लीनियर रिग्रेशन की टास्क के लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, एक जो वन है जो डब्ल्यू वन को हम डॉट प्रोडक्ट निकालें एक्स के साथ, अगर वो ज़्यादा है जीरो के दे तो हम उसको बोल देंगे वन, वन माना ट्रू, अगर नहीं तो फिर जीरो, जीरो माना फास्ट, जिससे मतलब वन मतलब रेंड हुआ है, जीरो मतलब रेंड नहीं हुआ, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, सॉरी फॉर सम मिसअंडरस्टैंडिंग, आई एम लाइक दैट, सॉरी। सो या दिस इज आल्सो कॉल्ड परसेप्ट्रन लर्निंग रूल। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम गिवन डेटा देते हैं एक्स और वाई, तो उसमें से हम अपडेट करते हैं ईच वेट्स को, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल हमें जो वेट्स हैं उनको अपडेट करना है, जो हमने वेट बनाए हैं यहाँ पर उसको अपडेट करना है हमें, तो हम उसको ऐसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो उसको अपडेट करने के बाद हम फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यू जो है उसको माइनस कर देंगे एस्टिमेट वैल्यू के साथ, उसके बाद उसको अपडेट कर देंगे जो वेट हमने बनाया है, तो उस हिसाब से हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसमें हमें फॉर एग्जांपल मतलब थ्रेशोल्ड मिला होता है, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू वन है जीरो है तो डॉट रेडने पर, अगर जैसे वन वैल्यू वन हो गई या ज़्यादा हो गई टू जीरो से, तो हम उसको बोल देंगे वन है, मतलब वैल्यू ट्रू है। तो वैसे ही हम फॉर एग्जांपल रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिग्रेशन लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन, इस लाइन के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं वैल्यूज़ को। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो अभी फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिली है, ये दो डॉट्स, हम इसको फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन के नीचे है तो हम इसको बोलेंगे रेन, अगर इस लाइन के ऊपर तो हम बोलेंगे नॉट रेन। तो ये होता है हमारा हार्ड थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जांपल इसमें मना प्रिडिक्ट वैल्यू होती है, मना जीरो है तो मना
ट्रू है, फॉल्स है, 1 है तो मतलब ट्रू है। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। पर अगर हमें सेम लीनियर रिग्रेशन वाली जो ये एल्गोरिथम है इसको हमें इस्तेमाल करना है रिग्रेशन टास्क के लिए, तो हम फॉर एग्जांपल सॉफ्ट थ्रेशोल्ड देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 0 है तो उसके बाद हम इसको ऊपर करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे हम 0.19, 0. ऐसे हमारी एक बना सर्टेन वैल्यू बनेगी जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन वैल्यू। इसमें फॉर एग्जांपल 0.20 मतलब 20% चांसेस हैं रेड होने के, और 80% चांसेस हैं ग्रेड नहीं होने के। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं रिग्रेशन में। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन में ऐसे ही होता है ना, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हम सर्टेन वैल्यू फाइंड करते हैं कितने परसेंट चांसेस हैं, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। ओके, तो हम अगर हमें रिग्रेशन बनाना है मतलब हमारा जो एल्गोरिथम है इसको रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल करना है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट थ्रेशोल्ड। अगर हमें इसको फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करना है तो हम सेम लीनियर रिग्रेशन को हमें क्लासिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ड थ्रेशोल्ड। जिससे हम 0 देखो बोलेंगे फॉल्स मतलब नॉट रेन, और 1 को हम बोलेंगे रेन, यस मतलब बारिश हुई है। तो ओके ओके, तो ये था हमारा दूसरा एल्गोरिथम। फर्स्ट हमने पढ़ा के नियरेस्ट नेबर, उसके बाद हमने देखा कि फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम। अभी हम देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये हमारा थर्ड एल्गोरिथम होगा और फाइनल एल्गोरिथम होगा अ, इस क्लासिफिकेशन टास्क का। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम जो वैल्यूज़ होती हैं उनको फॉर एग्जांपल एक मार्जिन पे रखते हैं, फॉर एग्जांपल डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था। पर इसमें फॉर एग्जांपल हम मार्जिन देते हैं, फॉर एग्जांपल एक मार्जिन देना। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऊपर दिया तो ये भी मतलब सही नहीं है, फॉर एग्जांपल वैल्यू वहाँ पर नीचे दिया तो भी सही नहीं है, तो हम इसको एक मार्जिन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैक्सिमम मार्जिन होता है फॉर एग्जांपल सेपरेट करने के लिए वैल्यूज़ को। लीनियर रिग्रेशन में सेपरेट करने के लिए मार्जिन नहीं होता, वो सिर्फ लीनियर लाइन होती है। इसमें हम कौन सी लाइन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 3 डायमेंशन लाइन देनी है हम वो भी दे सकते हैं, 4 डायमेंशन देनी है वो भी दे सकते हैं, तो हम इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये थोड़ा पावरफुल है लीनियर रिग्रेशन से। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मार्जिन सेपरेट रखते हैं, एक बाउंड्री रखते हैं, सेपरेट करती है दो वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल वैल्यू अगर बीच में है, फॉर एग्जांपल डॉट एंड बीच में है, तो अगर हम लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करें तो हमारा लीनियर रिग्रेशन इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन बनाता है। पर जो हमारा सपोर्ट मशीन है फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन को प्ले करके एक मतलब सर्कुलर लाइन बना देगा जो हमें प्रेडिक्ट कर देगा ये बीच वाली वैल्यूज हैं ये नोट रेन है, और जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये रेन है। Okay, so I guess this was all for the classification. I hope you get it. Sorry for missing in the middle of the videos. तो या दिस वाज ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट रिग्रेशन। तो हम रिग्रेशन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भी हम थोड़ी बहुत बात की थी रिग्रेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन था उसमें एल्गोरिथम को हमने क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था और रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम रिग्रेशन के बारे में और भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेम एल्गोरिथम जो हमने अभी यहाँ पढ़े ये हम सेम इस्तेमाल कर सकते हैं रिग्रेशन के लिए भी, तो हम उसको भी देखेंगे वहाँ पर। So yeah, thank you for watching and I will see you in the next video. Bye and take care.